तो पैरानॉर्मल इंसाइक्लोपीडिया सीरीज के पहले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जिन्नों के बारे में। जिन क्या होते हैं, जिन कहाँ रहते हैं, जिन कैसे किसी जिंदा इंसान पे कब्जा करते हैं, जिन्नों को कैसे उतारा जाता है, जिन्नों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इसी तरह के सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं वो प्री इस्लामिक अरब लिटरेचर से ली गई है या इस्लामिक लिटरेचर से ली गई है या सीधा सीधा कुरान से ली गई है। साथ ही साथ कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स का व्यू इन चीजों के बारे में क्या रहा है वो भी मैं इसमें मेंशन करूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस वीडियो में कि मैं आपको आसान से आसान भाषा में इस वीडियो को समझाऊं और इसमें कम से कम टेक्निकल वर्ड्स को यूज करूं। मैं जानता हूं इस वीडियो को देखने वाले दो तरह के लोग होंगे, जो इस तरह की चीजों को मानते हैं और जो इस तरह की चीजों को नहीं मानते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं उसको इंफॉर्मेशन समझ के यहाँ नहीं यहाँ लेना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आसान बनाने के लिए मैंने इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहला ओवरव्यू, दूसरा ओरिजिन, ये कहां से आए हैं, तीसरा जिन्नों का लाइफस्टाइल, चौथा ये कहां रहते हैं और कहां मिलते हैं, पांचवा पावर ऑफ जिन, छठा सिम्टम्स ऑफ जिन पोजेशन, सातवां एक्सोर्सिज्म जिसमें ये बताएंगे हम कि जिन्नों को उतारा कैसे जाता है। 8वें पार्ट में हम बात करेंगे कि जिन्नों को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। 9वां पार्ट बहुत ही खास होने वाला है। इसमें साइंटिफिक व्यू देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नन्ही होंगी, जो हमें पोजेशंस के बारे में साइंस क्या कहता है ये बताएंगी। साथ ही साथ हमारे साथ अमरदीप सिंह होंगे, जो इस फील्ड के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। वो अपना व्यू इस पूरे चीज पे देने वाले हैं हमें। 10वें पार्ट में हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। साथ ही में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ कि इस बारे में मैं क्या सोचता हूं और मैंने अभी तक क्या इन्वेस्टिगेट किया है। तो चलिए वीडियो का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। मैं आपको ओवरव्यू देता हूं कि आखिर ये जिन नाम का कैरेक्टर आया कहां से। हमने बचपन से आज तक कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि फलाने पे किसी जिन का साया है, फलाने पे जिन चढ़ा हुआ है या किसी पे जिन की हाजिरी आई है। आम जिंदगी में जिन्नों से लोग बहुत घबराते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जिन्नों का पोजेशन बहुत पावरफुल होता है और जब वो किसी को कब्जे में ले लेते हैं तो उसको उनसे छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या आप जानते हैं कि जिन आए कहां से, इनका ओरिजिन क्या है? चलिए देखते हैं। जिन नाम का कैरेक्टर प्री इस्लामिक अरेबिक लिटरेचर, उसके बाद इस्लामिक लिटरेचर, बाद में कुरान में भी मेंशन हुआ है। जिन्नों को पैगंबर मोहम्मद अलैहिस्सलाम के टाइम में कुरान में सबसे अच्छे से मेंशन किया गया है। सूरा अल रहमान चैप्टर 55 के वर्स 15 में कहा गया है कि अल्लाह ने जिन्नों को बिना धुएं की आग से बनाया है। कुरान में लगभग 29 बार जिन्नों का जिक्र आता है और तो और एक पूरा चैप्टर 72 सूरा अल जिन नाम से पूरा जिन्नों पे ही बेस्ड चैप्टर है उसमें। तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जिन्नों के लाइफस्टाइल के बारे में। आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा कूल वर्ड है, जिन्नों पे कहाँ फिट होता होगा, लेकिन जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ वो सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। इंसानों की तरह जिन्नों के भी परिवार होते हैं, फैमिली, लाइक बीबी, बच्चे, भाई बहन, ये सब उनके भी होते हैं। साथ ही साथ उनके अंदर फीलिंग्स भी होती है। और ये कहा गया है इस्लामिक लिटरेचर में कि अल्लाह ने जिन्नों को फ्री विल के साथ बनाया, यानी कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। वो आस्तिक भी हो सकते हैं, वो नास्तिक भी हो सकते हैं, वो अल्लाह को मानने वाले भी हो सकते हैं या वो किसी भी धर्म को ना मानने वाले भी हो सकते हैं। इस्लामिक लिटरेचर के हिसाब से जिन्नों का लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है। ये हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं। इनको बाइबल के डीमन से कहीं ना कहीं कंपेयर किया जा सकता है। जैसी उनकी क्वालिटीज होती है वैसे ही कुरान में मेंशन जिन्नों की भी क्वालिटीज होती है। इनमें एक क्वालिटी है कि ये शेप शिफ्टर्स होते हैं। डीमंस भी शेप शिफ्टर्स होते हैं और जिन भी। शेप शिफ्टर का मतलब हुआ कि ये किसी भी जानवर या इंसान का रूप ले सकते हैं। मोस्टली ये ब्लैक कलर के जानवर का रूप ज्यादा लेते हैं, जैसे कि काला कुत्ता, काली बिल्ली
या फिर चमगादड़ या फिर ईगल। इस बारे में एक और खास बात है कि जब जिन किसी ह्यूमन या जानवर का रूप लेते हैं तो इनको उस रूप के फिजिकल लॉस को भी फॉलो करना होता है। सीधी भाषा में अगर मैं आपको बोलूं तो मान लीजिए किसी बिल्ली के रूप में है, तो अगर उस टाइम पे कोई उस बिल्ली को गोली मार दे तो वो गोली जिन को भी लगेगी। उस टाइम पे कोई बिल्ली को चाकू से हर्ट कर दे तो जहां चोट बिल्ली को लगी है वहीं जिन को भी वो चोट लगेगी। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से जिन उस टाइम पे कितने खतरे में होते हैं। तो इसलिए ये ज्यादा देर किसी और रूप में रहना पसंद नहीं करते हैं। वीडियो के चौथे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जिन पाए कहाँ जाते हैं, यानी कि वो रहते कहाँ हैं। इस्लामिक लिटरेचर के हिसाब से जिन डार्क, डेजर्ट, खंडर, कब्रिस्तान, कूड़ेदान या ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पे ह्यूमन कम से कम आए। जिन्नों की अलग अलग फितरत होती है। कुछ जिन दरगाहों के पास भी पाए जाते हैं जहां वो मन की शांति के लिए जाते हैं। तो ऐसी एक दरगाह पे मैं अभी कुछ टाइम पहले रात काट के आया हूँ विद कैमरा ऑन, और वहां पे क्या हुआ, मैंने क्या देखा, उसका मैंने एक पूरा वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला हुआ है। आई बटन पे मैं आपको उसका लिंक दे रहा हूँ, पूरी प्लेलिस्ट है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप वीडियो के बाद उसको देख सकते हैं। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। उस जगह का नाम है फिरोज शाह कोटला फोर्ट। इस जगह पे माना जाता है कि लगभग 1 लाख जिन रहते हैं और यहाँ पे सभी धर्मों के लोग पूरा हफ्ता आते हैं और एक A4 पेपर पे अपनी परेशानियां लिख के और अपनी डिटेल लिख के वहां पे छोड़ के जाते हैं। ये वहां पे माना जाता है कि वहां के जिन रात को इबादत करते हुए दुआओं में इनकी ये परेशानियां अल्लाह तक पहुंचाते हैं और इस तरह से उनकी परेशानियां वहां पे सॉल्व हो जाती हैं। इस पार्ट में हम बात करेंगे जिन्नों की शक्तियों के बारे में। वैसे तो जिन्नों में बहुत सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन एक बड़ी खास बात इनके अंदर होती है कि ये किसी का भी दिमाग से खेल सकते हैं, यानी कि किसी की सोच, किसी के ख्याल, किसी का दिमाग जो है ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से चला सकते हैं। और कई ऐसी सूरतें होती हैं जिनमें जिन किसी दूसरे के शरीर पे पूरी तरह से कब्जा भी कर लेते हैं। ऐसी क्या क्या सूरतें होती है जिसमें जिन किसी के शरीर पे कब्जा करते हैं? इस्लामिक शिया स्कॉलर इब्न तैमिया के हिसाब से ये कुछ 3 या 4 सिचुएशन ऐसी होती हैं जब जिन किसी के शरीर पे कब्जा करते हैं। पहली सूरत वो होती है जब जिन किसी को परेशान कर सकते हैं, वो होती है कि जब कोई गलती से या जानबूझ के किसी जिन को परेशान करे, या उसकी इबादत की जगह या उसके ऊपर या उसके रहने वाली जगह पे यूरिन कर दे या गर्म पानी डाल दे। दूसरी सूरत होती है जब जिन के किसी परिवार वाले को कोई नुकसान पहुंचाए या मार दे। तीसरा कारण आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ये बहुत ही कॉमन कारण है। जिन जब किसी को पोजेस करते हैं, जिन्नों को अगर कोई पसंद आ जाए तो वो उसकी चाहत में ही उसके शरीर पे कब्जा कर लेते हैं। ऐसा मोस्टली लेडीज के साथ आपने सुना होगा, अगर सुना होगा, नहीं तो ऐसा लेडीज के साथ में ज्यादा होता है, लेकिन आदमी भी इस चीज से अछूते नहीं है। बाकी चौथा कारण होता है जो ईवल जिन होते हैं वो अपनी किसी जरूरत के लिए या अपने किसी फायदे के लिए किसी पे कब्जा कर लेते हैं। उनके पास कोई रीजन नहीं होता इस चीज का, बस उन्होंने कर लिया तो कर लिया। ऐसा मोस्टली वो उन हालात में कर पाते हैं जब आदमी कोई बहुत बड़ी इमोशनल स्टेट में हो या फिर वो बेहोश हो। 6 पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं सिम्टम्स ऑफ जिन पोजेशन, यानी कि जिन जब किसी पे कब्जा करता है तो उसकी पहचान क्या होती है। पहला कारण होता है जब किसी को सिर में दर्द होने लगे, वो बहुत ही स्ट्रेंज सा बिहेवियर करने लगे या बहुत अग्रेसिव हो जाए जब वो कुरान सुन रहा हो। दूसरा, ब्रेकअप इन रिलेशनशिप्स, यानी कि रिश्ते उसके खराब होने लग जाते हैं। तीसरा, प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल लॉस उसको लगातार होने लग जाते हैं। चौथा, उसकी आंखों के चारों तरफ काले घेरे बन जाते हैं। पांचवा, ऐसे लोगों के नाखूनों पे ब्लू कलर कुछ ज्यादा आने लग जाता है। छठा, ऐसे लोग या तो बहुत ज्यादा सोने लग जाते हैं या उनको नींद आनी बंद हो जाती है। सातवां,
ऐसे लोगों का वेट लॉस बड़ी तेजी से होने लग जाता है और उनको भूख लगनी कम हो जाती है। 8वां, ऐसे लोगों का मिसकैरेज बार बार होने लग जाता है। 9वां, ऐसे लोगों को अक्सर दौरे पड़ते हैं जिनमें वो बहुत स्ट्रेंज सा बिहेवियर करने लग जाते हैं। 10वां रीजन जो होता है वो बहुत अजीब है। उसमें जो विक्टिम होता है वो फॉरेन लैंग्वेजेस बोलने लग जाता है, यानी कि जो भाषा उसे आती नहीं है वो ही बोलने लग जाता है। 11वां सिम्टम होता है कि इस तरह के लोग बैड हाइजीन फॉलो करने लग जाते हैं, यानी कि गंदे मंदे रहते हैं, नहाना धोना कम हो जाता है, मतलब अपने ऊपर से पूरा ध्यान वो हटा लेते हैं। 7th पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एक्सोर्सिज्म, यानी कि जिन्नों को उतारा कैसे जाता है। जिन्नों को मेंशन तो कुरान में किया गया है, लेकिन मॉडर्न टाइम में जितने भी मौलाना, पंडित, पादरी, तांत्रिक, अघोरी इनको मानते हैं, और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं कि वो जिन्नों को उतार भी सकते हैं। जिन्नों को दरगाहों पे भी उतारा जाता है, जहां पे पीर इस तरह के विक्टिम्स की हाजिरी लगवाते हैं और वहां का जो भी प्रोसीजर होता है वो फॉलो करते हैं और जिन्नों को उतारते हैं, ऐसा वहां पे क्लेम किया जाता है। माना जाता है कि जिन्नों को उतारना बहुत मुश्किल है, तो आप हमसे जुड़े रहिए। जल्दी हम एक ऐसी दरगाह पे जाने वाले हैं जहां पे ये प्रोसेस होता है और क्लेम किया जाता है कि वो जिन्नों को उतारते हैं। तो वहां का हम लाइव शूट करके अपने YouTube चैनल पे पोस्ट करेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ये वीडियो देखने वाला होगा। जिन्नों के बारे में ये भी कहा गया है कि वो लोहे से बहुत डरते हैं। अगर किसी जिन के कपड़े में या उसके शरीर में अगर लोहे की पिन घुसा दी जाए तो वो जिन उसको खुद से निकाल ही नहीं सकता। मतलब ये कि जिन्नों का लोहे पे कोई बस नहीं चलता है। क्या होता है जब किसी पोसेस इंसान को कुरान सुनाई जाए, तो ये कुछ लोगों के रिएक्शंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि जब ऐसे लोगों को कुरान सुनाई जाती है तो उनके पूरे शरीर में आग लगने लग जाती है, उनको लगता है जैसे उनका पूरा शरीर जल रहा है। दूसरे कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो क्लेम करते हैं कि कुरान सुनते हुए उनको ऐसा लगता है कि उनके शरीर में से कोई चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। और तीसरे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना शरीर उस टाइम पे भारी फील होने लग जाता है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, साथ ही साथ उनका सिर भी चकराने लग जाता है। पहले डिस्कस करेंगे कि जिन्नों को क्या पसंद है। जिन्नों को ब्यूटीफुल फीमेल्स और अट्रैक्टिव मेल्स पसंद है, खास तौर पे जब वो अच्छे कपड़ों में हो, अच्छा मेकअप किया हो। लंबे बाल औरतों के उन्हें बहुत पसंद आते हैं। साथ ही साथ अगर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम किसी ने लगाया हो तो ये उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। इनको अट्रैक्टिव और सड्यूसिव बिहेवियर बहुत पसंद होता है लोगों का। ये उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं जो इस तरह का बिहेवियर करते हैं। और जो बुरे जिन होते हैं उनको इम्प्योरिटी, यानी कि तन मन से जो बुरे लोग होते हैं, ये बुरे जिन उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बुरे जिनों को क्या पसंद नहीं आता? बुरे जिनों को कुरान सुनना नहीं पसंद, उनको अजान नहीं पसंद, उनको अल्लाह का नाम ले कोई उनके सामने ये नहीं पसंद, उनको नेगेटिव आयंस नहीं पसंद है, और साथ ही साथ उन्हें प्यूरिफिकेशन, जो इस्लामिक प्यूरिफिकेशन होता है, उसको वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। तो हम आ गए हैं वीडियो के 9वें और बहुत ही खास पार्ट में। इसमें हमें 2 एक्सपर्ट्स जो हैं अपना व्यू देंगे। सबसे पहले डॉक्टर नन्ही अपना व्यू देंगी जो साइंटिफिक नजर से बताएंगी कि पोजेशंस को साइंस क्या समझता है। तो चलिए देखते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। और आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए धार्मिक नजरों से हटके, तो मेडिकल इन चीज़ों को मेंटल डिसऑर्डर मानता है, और जो भी सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया जाता है। तो ऐसे लोगों को हम यूजली क्लासिफाई करते हैं पोजेशन सिंड्रोम, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक्सेट्रा। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, उनको सिम्टम्स जो आते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कि आवाज़ें आना जो कि एक्चुअल में नहीं होती, लोग दिखना या आसपास कोई और जीव दिखना जो एक्चुअल में होते नहीं हैं लेकिन वो उनको दिखते हैं, वो उनकी अपनी एक दुनिया होती है।
ये शिज़ोफ्रेनिया में भी आता है और बहुत सारे और मेंटल डिसऑर्डर्स में आता है। तो इन लोगों की अपनी ही एक दुनिया होती है। इनको ऐसा लगता है जैसे कि कोई उनको मारने की कोशिश कर रहा है, जैसे उनके साथ साथ कोई चल रहा है। और ये मेंटल डिसऑर्डर्स इसलिए हैं क्योंकि जब हम इनके लिए ट्रीटमेंट देते हैं तो लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और ये चीज़ें वापसी ठीक होने लग जाती हैं। अब मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। आपने यूजुअली देखा होगा, जैसे हम हिंदू या फिर कोई भी धर्म का इंसान जब ऐसी बातें करता है तो वो अपने ही धर्म से रिलेटेड चीज़ें बोलता है। जैसे कि कोई इंसान बोल रहा है कि उसको माता चढ़ गई, ठीक है, ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। लोग बोलते हैं कि उनको माता चढ़ गई, लेकिन ऐसी माता चढ़ना ये सिर्फ हमारी कंट्री में है, ये हम हिंदुओं में है। कोई मुस्लिम ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे को माता चढ़ी, ठीक है। ऐसी बाहर के लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम ईविल स्पिरिट ने हमें पोजेस किया है, ठीक है, एक डेविल है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब अपने दिमाग की चीज़ें हैं। दिस इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर एंड इसके लिए हमने इन सब चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट है। हाँ, 100% हो सकता है कि इंसान ठीक ना हो, पर बहुत हद तक पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है ट्रीटमेंट को, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ें होती हैं इसके पीछे बहुत रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि एक कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, ये एक फैमिली कैरियर हो सकता है, बच्चा कि उसकी फैमिली में हिस्ट्री रही है तो उसको भी वो चीज़ ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है। सेकेंडली कोई स्ट्रेस, कोई मेंटल ट्रॉमा, कोई चाइल्ड अब्यूज़, ये सब चीज़ें होती हैं जो ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रिगर करती हैं, ठीक है। और कोई फैक्टर, कोई इमोशनल स्ट्रेस, ऐसी चीज़ें सब ट्रिगर करती हैं इन सिचुएशंस को। तो साइंस के अकॉर्डिंग ये कोई आत्मा और ये सब चीज़ें नहीं है, ये सब एक मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। तो अब हमारे दूसरे एक्सपर्ट अमरदीप सिंह, जो इस फील्ड के बहुत बड़े स्कॉलर हैं और एक राइटर हैं, वो अपना व्यू देंगे हमें। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा ये जिन्नात थे क्या इशू था, ये क्या चीज़ थी। इट्स ऑल ए जम्बल्ड अप स्टोरी, बहुत जम्बल्ड अप स्टोरी है। मोटे मोटे शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन्नात जो हैं ये बेसिकली बोला जाता है कि इस्लामिक या गल्फ़ कंट्रीज़ की स्पिरिट्स बोली जाती हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ की नॉन ह्यूमन स्पिरिट्स, एक तो वो स्पिरिट है जो कि इंसान मर गया और उसकी जो स्पिरिट है वो एक प्रेत या भूत या फिर एंजेलिक लेवल पे चली जाती है। छोटे दर्जे के एंजल्स जो होते हैं, जो कि देवताओं का काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो बन जाती हैं वो स्पिरिट्स। लेकिन ये जिन्नात जिसे बोला जाता है, इनविजिबल फॉर्म में इट्स अ हाइब्रिड एनर्जी ऑफ क्लाउड, जो अलग अलग फॉर्म में लोगों के सामने एनर्जी फॉर्म में आए। फिज़िकल फॉर्म में थे या नहीं थे ये कहना मुश्किल है, बट हाँ, इजिप्ट और सुमेरिया बहुत पुराने सोसाइटीज़ हैं और इस्लाम से पहले की सोसाइटी को, हजरत आदम से पहले की सोसाइटीज़ को प्री एडमिक रेसेस बोला जाता है। माने कि उसमें ऐसी रेसेस थी जो कि इंसान नहीं थी। जायंट्स, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे जायंट्स, आज साइंस भी सर्च करती है, बताती है उसके बारे में कि जायंट्स हुआ करते थे। उसी तरीके से जिन्नात जो है एक एनर्जी फॉर्म आप समझिए, जो हाइब्रिड है, आधे ह्यूमन आधे बीस्ट। तो इस तरह की एनर्जीज़ जो हैं गॉड्स के रूप में, पुरातन गॉड्स के रूप में पूजी जाती थी इजिप्ट में, सुमेरिया में। तो आप समझिए कि एक्चुअल जो जिन्नात थे, उनके किसी को नाम भी ढंग से पता नहीं होंगे। हायर फॉर्म ऑफ जिन्नात जो हैं वो गॉड्स के रूप में पूजे जाते थे। उनके नीचे जो लोअर जिन्नात हैं, जो सो कॉल्ड लोअर जिन्नात थे, वो उनके सेवक के रूप में उनको पूजते होंगे। ये चीज़ थी। तो इस्लाम में ये चीज़ आई बाद में। लूसीफर या इब्लिस को ये जिन्नात का बादशाह बोलते हैं, बट एक्चुअली इट्स अ फॉर्म जो कि बहुत प्राचीन है, एंजल से भी बहुत प्राचीन है। वो एक ऐसी फॉर्म है जो कि कह सकते हैं आप जिन्नात हैं, सम काइंड ऑफ हाइब्रिड, जो कि प्रकृति के स्टार्टिंग में कहीं बना होगा। तो इस तरह से इंसान बहुत देर बाद आए, इंसान बहुत टाइम बाद आए। उससे पहले, इंसान से पहले की प्रजातियां जो हैं, दे आर ऑल गॉड्स, एंजेलिक फॉर्म्स या डिमोनिक फॉर्म्स या जिन्नात। तो जो प्री एडमिक रेसेस हैं, जो मानव जाति से पहले पैदा हुई, उनमें से जितनी भी जातियां हैं
वो ही लोगों को पोजेस करती हैं, उनके ऊपर प्रताड़ना उनकी बॉडी पे करती हैं। अकॉर्डिंग टू अ बिलीफ ये बोला जाता है कि ये प्लैनेट इंसानों का था नहीं, ये प्लैनेट ही जिन जिन्नात्स का था, या सो कॉल्ड पुराने गॉड्स, जो पुराने गॉड्स हैं उन्हीं का ये प्लैनेट था, वही यहाँ पे रहते थे, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। और उसके बाद इंसान आए, इंसानों ने कब्ज़ा कर लिया हर चीज़ पे, और पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई और वो अपनी जगहों पे चले गए, वट जो भी था। बोला जाता है कि उनकी जो स्पिरिट्स हैं, दे आर ट्राइंग टू क्लेम बैक देयर अर्थ, जो कि एक्चुअली उन्हीं की थी, और वही इंसानों को पोजेस करते हैं हायर फॉर्म में। तो आप ये समझिए कि जो प्री एडमिक रेसेस थी, आदम जात से पुरानी, वो सारे जिन जिन्नात्स, गॉड्स, एंशियंट सिविलाइजेशंस और एंशियंट गॉड्स वो थे, जिसकी जड़ इजिप्ट में जाती है और सुमेरिया में जाती है और प्राचीन भारत में भी जाती है। तो आपने देखा हमारे एक्सपर्ट्स का क्या कहना था इस बारे में। तो वीडियो के 10वें पार्ट पे हम आ गए हैं, जहां पे हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ मैं अपना व्यू दूंगा कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ। देखिए, मेरे लिए अभी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। मैं अभी मानता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत छोटा है कि मैं इस चीज़ को कंक्लूड कर सकूँ कि ये चीज़ होती है या नहीं होती है। तो फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि जिन होते हैं, और ना ही ये मैं मानता हूँ कि जिन नहीं होते हैं। तो मैं अभी बीच में फंसा हुआ हूँ, और मैं इस बारे में लगातार अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं इस तरह की जगहों पे जाके रात काटता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं इन चीज़ों को समझ सकूँ। अभी तक तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन देखते हैं आगे मुझे क्या मिलने वाला है। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए। जल्दी हमारे चैनल पे एक आउटडोर हाउंटेड इन्वेस्टिगेशन सीरीज आने वाला है, जिसमें पूरी टीम इस तरह की हाउंटेड लोकेशंस पे जाएगी पूरे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के साथ, और वहाँ इन्वेस्टिगेट करेगी। एक बात और, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे जानना चाहते हैं, यानी कि हमारे पैरानॉर्मल इंसाइक्लोपीडिया सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक हम क्या लें। तो चलिए, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सी यू।